नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की बात का टॉपिक ही ऐसा है कि जिसको सुन के कुछ ख़वातीन नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, कोई नाराज़ होता है तो मान भी जाता है बाद में। टॉपिक है मोस्ट ऑफ वुमेन आर नेवर प्लीज, आर वी वन ऑफ देम। यानी औरतों की अक्सरियत कभी भी खुश नहीं रहती, कुछ भी कर लें आप उनके लिए वो खुश नहीं होती। किसी ने एक ईमेल भेजा तो उसी से ये आइडिया मिला। आर्टिकल है कि हस्बैंड स्टोर एक स्टोर है जहाँ से न्यू हस्बैंड्स इंसान बुक करवा सकता है या ले सकता है, और उन्होंने ये चॉइस दी कि कोई भी औरत वहाँ जाए और अपने लिए हस्बैंड पसंद कर ले। जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ लिखी हुई थी, उसमें से एक इंस्ट्रक्शन क्या थी कि आप इस स्टोर में सिर्फ एक दफ़ा आ सकती हैं। ठीक है, नंबर 1। यानी अब एक दफ़ा आ गई, अब ये नहीं कि पसंद नहीं आया या विंडो वॉचिंग की और चले गए, बस एक दफ़ा आप आएंगे और दोबारा आप नहीं आ सकते। दूसरी शर्त क्या थी कि देयर आर 6 फ्लोर्स, 6 स्टोरी हैं इसकी, दूसरे फ्लोर पे उससे अच्छी, तीसरे पे उससे भी अच्छी, तो आप देख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि जब आप एक फ्लोर से ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप वापस नीचे नहीं आ सकते, फिर वहां से बिल्डिंग का एग्जिट है। उम्मीद है कि बहुत सारे साथी समझ गए होंगे कि सिचुएशन क्या है, और अब एक औरत के लिए इम्तिहान है। अब होता क्या है कि एक औरत वहाँ गई कि चलें देखूं कोई अच्छा हस्बैंड है तो वट एवर, जो भी आप कह लें इसको, ये जस्ट एक इमेजिनरी बात है, इसलिए मत अब सोचिएगा अच्छा औरत जाएगी, अच्छा ये कौन सा स्टोर है। लंबी चौड़ी बातों में ना पड़े, हाँ, हकायत समझ के सुन लें। जब पहले फ्लोर पे वो गई तो वहाँ लिखा हुआ था दीज मेन आर पायस, यानी यहाँ जो भी आदमी हैं जिनसे रिश्ता हो सकता है वो बहुत नेक है। तो लड़की जो है वो खड़े होकर सोचती है जस्ट दैट, यानी बस इतनी सी बात है, हाँ सिर्फ नेक को मैंने क्या करना है, ये स्टाइल। हाँ, वहां से उठती है, दूसरे फ्लोर में चली जाती है। वहां क्या लिखा हुआ है, दीज मेन आर पायस एंड हैव अ मॉडेस्ट जॉब, यानी नेक भी है और जॉब भी अच्छी है, शरीफ किस्म का आदमी है और शरीफ किस्म की जॉब है। इस पे औरत का या लड़की का रिएक्शन क्या था कि ओह, हाँ, यानी मैं इसको क्या फिर करूं। इवन शी डजंट इवन थिंक, यानी उसने सोचा भी नहीं कि मैं इससे शादी करूं। अब क्या होता है, वो ऊपर चलती है, तीसरे फ्लोर पे जाती है। वहां लिखा हुआ है दीज मेन आर पायस, हैव अ गुड जॉब, लव किड्स एंड आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। खूबियां बढ़ गई ना, अच्छा खूबसूरत भी है, यानी नेक भी है, अच्छी जॉब भी है, बच्चों से प्यार भी करता है और बहुत ही खूबसूरत भी है। ये खूबियां सुन के लड़की कहती है कि लेट मी थिंक, यानी अब जरा सोचने पे तैयार हो गई है, शायद खूबसूरती की बात आ गई इसलिए। खैर, शी गोज टू द 4th फ्लोर। अब चौथे पे जाती है कि जरा देखूं वहां क्या। वहां जो साइन था वहां लिखा था कि दीज मेन आर पायस, दे आर CEO इन द बेस्ट कंपेनियंस, लव किड्स, आर ड्रॉप डीड्स गुड लुकिंग एंड हेल्प विद द हाउस वर्क। यानी मजीद खूबियों वाला शौहर यहाँ भी दस्तयाब था, जो भी किसी को चाहिए। इन सारी खूबियों को सुन के पढ़ के वो कहती है मे बी, कि शायद ठीक है ये भी, लेकिन आई शैल फाइंड समवन बेटर, इससे भी अच्छा मुझे मिल जाएगा। खैर हुआ क्या कि 5वें फ्लोर पे जाती है वो। 5वें पे गई तो वहां जो खूबियां लिखी थी, These men have jobs, love kids, help with housework and have a strong romantic streak। यानी अब इसमें बाकी खूबियों के साथ अच्छे डीड्स और प्लस घर का काम और रोमांटिक मूड भी आ गया। शी इज सो टेम्पटेड टू स्टे, यानी इस बात को सुन के वो वाकई माइल हो गई है कि ठीक है यहीं से ले लेते हैं, यहीं पैगाम दे लेते हैं। लेकिन उसने सोचा कि कुछ और भी हो सकता है, अभी एक फ्लोर तो बाकी है।
ہر فلور پہ آنے سے خوبیاں بڑھتی گئی ہیں نا، تو چلو چھٹے پہ جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ملتا ہے۔ خیر اب کیا ہوا، چھٹے پہ جاتی ہے، 6 فلور پہ جب وہ گئی تو وہاں لکھا تھا یو آر وزٹر 31456 012۔ کتنے ہو گئے؟ 3,14,56,012 نمبر ہے آپ کا اس فلور پہ آنے والوں میں۔ کاؤنٹر چل رہا تھا وہاں کہ تم مطلب ان 3 کروڑ لوگوں میں سے ہو جو اس فلور تک آئے، اینڈ دیر آر نو مین آن دس فلور، کوئی آدمی ہے ہی نہیں ادھر۔ دس فلور ایگزٹس جسٹ لائک، یہ فلور یہ بتاتا ہے کہ عورتوں کو خوش کرنا ممکن ہی نہیں، رائٹ؟ یعنی وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور اس طرح پھر اس کو خالی ہاتھ وہاں سے آنا پڑا، نہ دوبارہ جا سکتی ہے نہ نیچے جا سکتی ہے۔ تو مورل کیا ہے پھر اس کہانی کا؟ ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، ہاں؟ اگر کوئی دنیا کا سب سے اچھا خوبصورت انسان، دنیا کی خیر خوبی بھی ہوگی نا، تو جس کو خوب سے خوب تر کی تلاش ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ اپنی تقدیر پہ راضی رہیں۔ بات تو یہاں مردوں کے لیے تھی نا کہ بیوی ہے تو مرد کو ڈھونڈ رہی ہے، اسی مثال کو آپ اپوزٹ وے میں بھی لے سکتے ہیں کہ ایک لڑکا جب اپنے لیے کوئی بیوی ڈھونڈتا ہے تو اس وقت بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی آپ کے اسپاؤس ہے ان کے ساتھ خوش رہیں، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو پھر جو ملتا ہے اس کو لے لیں، اور جو نہیں ہے اس پہ صبر کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔